अपमान करने के बाद किसी भी देवता के पास चले जाओ, कोई देवता स्वीकार नहीं कर सकता, यह पक्का है। शिव का अपमान अगर कर दिया है, उसके बाद तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ेगा, कहीं ठोर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कह दिया था, मेरे पिता भूत भावन भूतेश्वर शिव शंकर। क्योंकि नारायण, नार कहते हैं पानी को, आयन मतलब पानी पर तैरने वाला। तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान शंकर एक बिंदु, और बिंदु से जो प्रकट हुआ है वही अयन करने वाला, वो नारायण। तो मेरे पिता भगवान शंकर। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव आपके पिता हैं? हाँ। अरे भाई, अच्छी अच्छी पुराणों को उठाकर देखना, अच्छे अच्छे शास्त्रों को उठाकर देखना, ये बाकी की जो मूर्त है, बाकी की जो पूजन है, बाकी की जो मूर्तियां आदि का जो निर्माण है, ये सब बात का है। सबसे पहले तो केवल अगर भूमंडल पर, पृथ्वी पर अगर कोई प्रकटा था तो केवल एक शिवलिंग था। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु को भी अगर प्रकट होना पड़ा तो लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा था। अर्थात भगवान विष्णु भी शालिग्राम बनकर प्रकट थे, वो भी पिंडी की आकृति थी। मां भवानी जगदंबा को भी अगर प्रकट होना पड़ा था, इनकी भी कोई मूर्ति नहीं थी। भगवान नारायण की कोई मूर्ति नहीं थी। अगर मां जगत जननी जगदंबा भी कहीं प्रकटी थी तो वो भी एक लिंगायत आकृति में, वो भी एक पिंड की आकृति में। इसलिए वैष्णो देवी में 3 पिंडियों का दर्शन होता है। तुम किसी भी देवी मंदिर में जाकर चले जाओ, कहीं पर भी जहां पर जा सकते हो वहां जाकर दर्शन करना। शंकर जी के अगर मां भवानी का दर्शन करोगे तो भी आप उसको पिंडी के रूप में ही दर्शन करोगे। उन्हीं के ऊपर सिंदूर चढ़ा है, उन्हीं का वस्त्र का श्रृंगार कर दिया, उन्हीं के नेत्र बना दिए। तुम्हारा मन पड़े जहां जाओ, चाहे मां हरसिद्धि का दर्शन कर लो, चाहे तुम मां आद्य शक्ति का दर्शन कर लो, चाहे विजासन का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर कर लो, वो भी एक शिला के रूप में मिलेगी, वो भी एक पिंडी के रूप में मिलेगी। भगवान विष्णु को भी देखोगे तो शालिग्राम के रूप में मिलेंगे। पहले ये मूर्ति नहीं थी, पहले ये कोई मूर्ति केवल एक, वो थी शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट करा था। ब्रह्मा जी बोले मुझे आपके पिता का दर्शन करना है, तो करो करो। सामने एक पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, उस अग्नि के खंभ में से शिवलिंग प्रकट हो गया। और भगवान शंकर बोले भगवान नारायण और ब्रह्मदेव से, मैं नारायण का पिता। ब्रह्मा, क्या चाहते हो तुम? ब्रह्मा जी कहते हैं ये आकाशवाणी झूठी है। एक पिंडी की आकृति, एक शिवलिंग की आकृति, क्या इस नारायण के पिता हो सकते हैं? इन नारायण के पिता? विश्वास नहीं होता। जब एक बुजुर्ग मां बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा किया था, हमने भी ऐसा ऐसा करा था, तो आज के बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे तो कह देंगे हाँ हाँ साहब हो देखा। अरे तुमने देखा क्या है? हमारी जो माता जी थी, हमारी जो सास थी, इतनी कड़क थी कि 5 मिनट टोटले पर तो चले जाओ, 5 मिनट इधर उधर चले तो जाओ, जो काम बताया पूरा चाहिए, सफाई पूरी चाहिए, भोजन पूरा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जरा सा तो छूट जाए। और आज के जमाने में तुम्हें जो सांस मिली है वो कोई सांस है? उल्टी बहू सांस हो गई। तो आज के जमाने में अगर सास अपनी बहू को समझाए तो वो कहे हाँ हंसी खेल समझती। नहीं नहीं, ऐसा होता होगा क्या? ऐसा चलता होगा क्या? ऐसा होता हो? नहीं नहीं था। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मदेव को कह रहे हैं कि मैं शंकर मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी को
विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान विष्णु के इस नाभि से जो कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, अर्थात वो ज्ञात नहीं कर पा रहे कि मेरे दादा भगवान शिव है। अरे भाई, जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तब आप सब जिन्होंने भी 1 रुपया भी अयोध्या के राम मंदिर में दिया है, वो छाती ठोक कर कह सकते हो ये मंदिर हमने बनवाया। इसमें 1 ईंट हमारी लगी है, इसमें 1 रुपया हमारा लगा है, अर्थात आपने बनवाया। ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेरेश्वर धाम आज हैं, हम ना होंगे, आप हैं ना होंगे, पर आप अपने बच्चों से तो कह सकते हो कि यहां जो गौशाला बनी उसमें हमारा रुपया लगा है, यहां जो वृद्धाश्रम बना उसमें हमारा धन लगा है, यहां जो कुबेर भंडारी का जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान शिव के मंदिर में 1 रुपया हमारा। अर्थात आपको यह भान होना चाहिए कि यह आपने निर्मित करवाया। अरे भाई, वृंदावन भी है, काशी भी है, उज्जैनी भी है, ओमकारेश्वर भी है, सोमेश्वर, केदारेश्वर, बद्रीनारायण, अयोध्या, सब कुछ है। पर देखा जाए तो इस घने जंगल में, सीहोर से 12-15 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में आप अगर इस कुबेरेश्वर धाम का निर्माण करवा रहे हो, तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि अलग से आपने एक तीर्थ का निर्माण कर दिया, एक तीर्थ को निश्चित कर दिया। और ये आज ठीक है, पर आने वाला जो समय होगा तो आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जो दान दिया, आपने जो पुण्य करा, आपने जो सत्कर्म करा, आप जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने, या गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, या मंदिर के लिए जो आपने दिया, वो अजर अमर तो हो गया, वो आपके सामने तो आ गया। अरे भाई, ब्रह्मदेव के मन में ये बात पच नहीं रही, ब्रह्मा जी के मन में ये बात नहीं आ रही, जैसे भगवान विष्णु देवऋषि नारद के मन में नहीं आया था कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और ब्रह्मा जी करें, ऐसा हुआ ही नहीं, पच नहीं रहा। भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। भाई, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, ये जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का सिर कहां है और शिवलिंग का चरण कहां है, मुझे वो ज्ञात करना है। हे, कहां गए? ब्रह्मा आकाश में, भगवान विष्णु पाताल में। भगवान को तो मालूम था कि माता पिता का चरण जानना बहुत कठिन है। एक माता पिता के हृदय में क्या चल रहा है, जिंदगी भर बच्चे नहीं जान सकते। बड़े बेटे को लगता है कि मम्मी छोटे को ज्यादा चाहती है, छोटे को लगता है मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, बड़े को लगता है कि पिताजी मंझले को ज्यादा चाहते हैं, मंझले को लगता है कि मम्मी पापा छोटे को ज्यादा चाहते हैं। पर माँ बाप से पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा बेटा प्रिय है, माता पिता से पूछा जाए आपके लिए कौन सी बहू प्रिय है, तो कोई माँ कह देगी कि मैंने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, बराबर का पालन किया है, बराबर का गोदी में खिलाया है, इसलिए मेरे लिए ये बच्चे सब बराबर हैं। माता पिता की दृष्टि में बच्चों में भेद नहीं होता, पर बच्चे अपने माँ बाप को भेद कर देते हैं। एक को लगता है ये उसको ज्यादा चाहती है, तो वो धीरे धीरे कटना चालू कर देता है, फिर उसको लगता है कि ये उसको ज्यादा चाह रही, वो कटना चालू। तो माता पिता के मन में भेद नहीं होता, मेरे शंकर के मन में भेद नहीं है, मेरे शिव के मन में कोई भेद नहीं, मेरे शिव के मन में कोई कपट नहीं। चलो भैया, और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए, उठाकर देखिए। भगवान ब्रह्मा ने भी कई बार अवतरित हुए, इंद्र भी रूप बदल लिए, जलदेव भी रूप बदल लिए, गरुण देव भी रूप बदल लिए,
सारे 33 कोटि देवताओं को उठाकर देखिए, सबने रूप बदल लिया, सबने अवतार ले लिए, पर कोई कह दे कि शंकर भगवान ने कोई अवतार लिया, नहीं। शंकर शिवलिंग थे, शंकर शंकर थे, और शंकर के भीतर कोई कपट नहीं, छल नहीं, कोई कुछ भाव। कहा भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा कि ये जलंधर को मारना है तो तुम मार दो। तो भगवान शंकर बोले इसकी पत्नी का साथी तो डिगाना पड़ेगा, वृंदा का। तो कहा वृंदा का साथी डिगाना पड़ेगा तो शंकर जी आप डिगा दो। तो भगवान विष्णु से शंकर जी बोले किसी स्त्री का सातित्व डिगाना ये मेरे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण के अंदर रुद्राक्ष का जो महत्व कहा है, उस रुद्राक्ष के महत्व में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं कि नारी के मंगल सूत्र के साथ अगर एक रुद्राक्ष का मन का है तो उस नारी का मंगल सूत्र कभी नहीं उतर सकता। कितनी विचित्र बात लिखी है कि नारी के मंगल सूत्र के साथ में अगर एक रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष का अगर मन का भी है, तो नारी का मंगल सूत्र नहीं उतर सकता कभी। अब आप कितना वेद व्यास जी रुद्राक्ष के चरित्र में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितना विचित्र भाव लिख रहा है, कितना वर्णन सुंदर कर रहा है। तो गलत क्या कहा कि शंकर किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी के साथ। कल किसी का एक प्रश्न था, कोई लड्डा फैमिली है,